Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing great. And if you're watching this video, then I would like to congratulate you guys क्योंकि you are those people जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और आगे निकलना चाहते हैं. That's why you are watching this video और इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने की जगह जो है ना यू आर वॉचिंग दिस वन बिकॉज लाइक अगेन जो पूरा सेगमेंट है वो इस बेस पे बना हुआ है कि हम कुछ ना कुछ यहाँ से सीख रहे होंगे, प्रोडक्टिव बात कर रहे होंगे. तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी के हिस्से में जो है ना वो आपको हेल्प करेगा. बट अगर आप इंस्टाग्राम पे 10 सेकंड की रील देख रहे हो या शॉर्ट्स देख रहे हो देन हाँ खैर मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था. लास्ट मैंने अपनी ईमेल एड्रेस वगैरह दिया था तो was not expecting that people would actually approach me. So I just got one email guys. So the email says, I hope you are doing well and I've been following your channel for a while, really enjoyed this. And then you talk like how you talk about the different topics and share your personal experience. I wanted to request that if you could make a video on the life of a freelancer in Pakistan. And I think a lot of people including myself are curious about how the freelancing works here and what is the benefits are and what challenges people face and what skills are in the most demand. It would be a great to hear your opinion and any tips you have from your own experience, and you can understand whether the freelancing is a good option for us or not. So भाई को बेसिकली फ्रीलांसिंग के बारे में मालूम करना है और कौन सा ऐसा फील्ड है या मैं बोलूँ कि हॉट सेलिंग सर्विस बेसिकली मार्केट में चल रही है. और दूसरी चीज़ मेरे अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस. तो ये तीन चीज़ों में मैं अगर ईमेल को डिवाइड करूँ तो ये तीन मेजर चीज़ें हैं जो हम बात कर रहे होंगे. सही. तो मैं अगर बात करूँ फ्रीलांसिंग के, तो इफ़ यू आर फ्रीलांसर एंड यू लिविंग इन पाकिस्तान देन मैं बोलता हूँ आपके लिए लग्जरी है. लग्जरी ये है कि यार देखो फ्रीलांसिंग में आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो. पहली चीज़ जो आप एक नॉर्मल जॉब से यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं बना सकते. और लेट्स सपोज यहाँ पे अगर कोई बंदा कॉर्पोरेट जॉब में भी हायरिंग करते हैं ना तो वो तकरीबन 50,000 60,000 रुपये भी आपकी एज अ ट्रेनी हायरिंग होती है और कुछ जगहों पे तो 25-30 हज़ार रुपये. तो लेट्स सपोज आप 50-60 थाउजेंड पे आते हैं. हम अच्छे जो है ना केस सिनेरियोज में रहते हैं और अच्छी कंपनीज के अंदर रिस्पेक्टिव पे रखते हैं कि हम कर रहे हैं. तो उस पर हम अभी ना ब्रेक डाउन करते हैं छोटा सा. तो 50-60 हज़ार रुपये आप वो कमा रहे होगे. अगर मैं बोलूँ उसके बाद अगर लेट्स सपोज आपका काम बहुत अच्छा है और आपकी जॉब पक्की हो जाती है और थोड़ा सा आप कंसल्टेंट लेवल या थोड़ा सा उससे ज़्यादा एग्जीक्यूटिव लेवल पे अगर आप आ जाते हो. अब मैं उस पर नहीं बात कर रहा हूँ. एसईओ एग्जीक्यूटिव होते हैं तो उनकी टर्म वो वाली होती है. आप डेवलपर हो तो डेवलपर्स को इंजीनियर कहते हैं. ठीक है, आपको इंजीनियर की पोस्ट मिल जाती है ट्रेनिंग की जगह. आप बस कितना बना लोगे अभी उस वक्त उस टाइम फ्रेम के अंदर? आप लाख 1,20,000 दिस इज़ यू विल बी मेकिंग. एंड देन ऑनेस्टली स्पीकिंग लाख 1.5 लाख रुपए कुछ भी नहीं है. लिविंग इन पाकिस्तान आपको क्योंकि एक्सपेंसेस हैं. अगर आपके पास थोड़ी सी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है देन अगर आप घर चलाते हैं देन फिर ये तो कुछ भी पैसे नहीं हुए. आपके ट्रैवल एक्सपेंस, आपके खुद के अखराजात वगैरह जो हैं वो चीज़ें आपको मार देंगी. तो लाख रुपए कुछ भी नहीं होता. यूटिलिटी बिल्स भी आपके इतने आ जाते हैं कि भाई आपको जो है ना वो यू कांट एक्चुअली बेयर. फिर वो आपको जो है ना डिफ़िकल्ट होगी. बट इफ़ यू डूइंग फ्रीलांसिंग, अब मैं बोलूँ आप साइड हसल के तौर पे कर लो फ्रीलांसिंग ना. तो अगर फ्रीलांसिंग आप साइड हसल पे भी करते हो ना तो भी यू कैन मेक रियली गुड अमाउंट ऑफ मनी. आपको एडिशनल 50-60 हज़ार रुपये 70,000 रुपये या लाख रुपए की सपोर्ट मिल रही है तो इट्स नॉट दैट बैड. इट्स क्वाइट गुड मनी राइट. क्योंकि आपको वो साइड पे आ रहे हैं. एक जगह आप अपनी स्टेबल इनकम दे रहे हो और पैसे इनकम के लिए जो है आप अपना फ्रीलांसिंग कर रहे हो, साइड हसल कर रहे हो. और ये बहुत अच्छा है. आपको कुछ भी स्किल आता है. आपको वीडियो एडिटिंग आती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, आपको डेवलपमेंट आती है, आपको कंसल्टिंग आती है. बहुत सारे लोग मेडिकल एडवाइसेस दे रहे होते हैं. उसके अलावा अगर मैं बात करूँ न्यूट्रिशियस होते हैं तो वो अपनी प्लान्स बना के दे रहे होते हैं. मतलब हर कुछ बिकता है फ्रीलांसिंग पर. मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नॉर्मली अपना कोर्स बनाओ और शुरू कर दो सोशल मीडिया पे. बट ये है कि ये फ्रीलांसिंग में आपको बहुत होता है. अब सारी बात आती है कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप बेसिकली कमा सकते हो. तो पहला प्लेटफॉर्म अपवर्क. अपवर्क एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि अपवर्क में ज़्यादा प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको आर्ली बेसिस पे पैसे मिल रहे होते हैं. फिक्स अमाउंट भी होती है. आर्ली बेसिस का रेट ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो जाहिर सी बात है यूएस बेस हमारा चल रहा होता है. तो लाइक $20 $30 आप पर आवर के हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो जो कि बहुत गुड अमाउंट है. लोग $50 to $60 पर आवर भी चार्ज करते हैं विच इज़ क्वाइट अ गुड मनी बिकॉज वो तकरीबन पाकिस्तानी 16-17 हज़ार रुपये एक घंटे के हिसाब से बन जाते हैं. कौन सी जॉब दे रही है भाई. तो फ्रीलांसिंग में आपके पास काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है प्ले करने के लिए. दूसरा आपने शायद देखा होगा बाली में
और अपना ये वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इतने यूरोपियंस और अपना ये जर्मनी, यूरोप की साइड से आ जाते हैं, अपना यूएस की साइड से आते हैं, कनाडा की साइड से आते हैं। एंड देन वो वहाँ से सेटल हो जाते हैं इन 3-4 कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, दे आर डूइंग फ्रीलांसिंग, और आज की दुनिया तो जा ही उस साइड पे रही है जहाँ पे लेट्स सपोज़ रिमोट वर्क को प्रेफ़रेंस दी जाती है। यार देखो, मेरे शुरू से एक गोल रहा है कि मैं ज़िंदगी में कोई भी काम करूँगा, ऐसा करूँ कि दुनिया में कहीं पे भी बैठ के कर सकूँ। मेरा हमेशा बिज़नेस माइंडसेट से भी, हर चीज़ से भी, लोकेशन बाउंड होना इट डज़ नॉट मीन कि मैं जो एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट सेलिंग वगैरह चीज़ें हैं, वो भी ऑटोमेशन की तरफ जा सकती हैं। बहुत सारे लोग करते हैं। मेरा खुद का एक कज़न है, जो यूएस में बैठ के जो है ना, वो तकरीबन पूरी दुनिया में चीज़ें सप्लाई कर रहा है, फिर एक पाकिस्तान में बैठ के कर रहा है। तो मतलब आप क्योंकि सिर्फ़ जो है ना वो चीज़ें करो, आप लोकेशन बाउंड नहीं हो। आप दुनिया में कहीं पे भी बैठे हो तो आपका काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है? आपका काम चलते रहना चाहिए। तो ऑटोमेशन की तरफ जाओ, अब तो पूरी दुनिया उस पे जा रही है। बाकी आपका काम वगैरह जो है वो किस नौइयत से आप बेसिकली जो है ना वो लेके चलते हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। राइट, एंड देन अच्छा, मैं बात कर रहा था इस दिन, अगेन लोकेशन बॉन्ड नहीं, आपको नहीं होना, ठीक है? दूसरी बात, अपवर्क बहुत अच्छा है, फाइवर बहुत अच्छा है। मैंने पर्सनली फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी 2018-19 के अंदर। यार मैं फ्रीलांसिंग के लिए काफ़ी लोगों को मोटिवेट करता हूँ, और मेरे जो सर्कल में दोस्त वगैरह हैं, मैंने उनको भी बहुत करा। जो मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा लेकिन मुझे नज़र आती है ना, वो आती है एग्जीक्यूशन में। मैं अभी यहाँ पे भी बैठ के बात कर रहा हूँ ना, अब लेट्स सपोज़ अगर ये वीडियो 100 बंदे देख रहे हैं, 100 में से हार्डली 1 बंदा जाएगा, या वो 2% जाएगा, 2 बंदा जो दूसरा बंदा जाएगा, जो अकाउंट बनाएगा और वो उन चीज़ों के ऊपर जो है ना अमल करते हुए देख रहा होगा कि यार ये क्या चीज़ है, मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँ, या मैं इसको फाइनली एग्जीक्यूशन में आएगा। वो बोलेगा यार 9 टू 5 के आ रहे हैं भाई, डोज़ है। 9 टू 5 के जो पैसे आ रहे हैं आपके लिए जो है ना वो ड्रग्स से कम नहीं है। आप बोलते हो सही है, आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसमें खुश हैं, कोई मसला नहीं है। बट अगेन मैं वो उस पे बात कर रहा हूँ, जो लोग करना चाह रहे हैं डेफ़िनेटली करो भाई, बहुत अच्छे पैसे हैं, व्हाई नॉट डू इट? तो मैंने 2019 में स्टार्ट किया था, और वो भी एग्जीक्यूशन के ऊपर बात करते हैं ना। मेरे पास एक कॉल आई, और वो कॉल थी मेरी एक स्कूल में जूनियर की, राइट? तो शी सेड हमज़ा, मैंने फाइवर पे एक वीडियो देखी है, फाइवर पे सॉरी, फेसबुक पे एक वीडियो देखी है, जो कि उसमें ये है कि एक लड़का जो है वो 2 से 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है, एंड इट वाज अराउंड 2019। तो 2-3 लाख रुपए बहुत होते थे। तो 2-3 लाख रुपए जो है ना वो कमा रहे हैं मंथली, एंड देन वेरी गुड अमाउंट, लाइक हम भी कुछ करते हैं इस तरीके का ये। मैंने कहा चलो सही है, लेट्स डू इट। अच्छा, वो जानती थी डिज़ाइनिंग, मेरे सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे थे। तो व्हाट आई सेड, लाइक सही है, मैं अकाउंट बनाता हूँ, और मैं जो है ना मैं सारी की सारी चीज़ें हैंडल कराऊँगा, तुम जो है ना वो डिज़ाइनिंग करना। एंड देन हमने एक गिग बनाया, गिग कहते थे वहाँ पे ना। तो अपने पोर्टफोलियो में हमने डाला कि दैट वी आर मेकिंग गिफ्ट कार्ड्स। सही है, वो एक नॉर्मल जो आप बर्थडे वगैरह के गिफ्ट कार्ड्स होते हैं, या कुड बी एनीथिंग, लाइक आप कुछ भी कर रहे हो तो उसके लिए आपको कार्ड छोटे चाहिए होते थे, तो वो हम बना के डिज़ाइन बेचते थे। स्ट्रेट 3 मंथ्स कोई ऑर्डर नहीं आया, कुछ नहीं आया। आई गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर, एंड इट वॉज फॉर $5। ठीक है, वो $5 का ऑर्डर था। उसके बाद आई स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर्स 3 महीने बाद। 3 महीने बाद एक ऑर्डर आया। उस ऑर्डर आने की वजह से पता नहीं कि उसने रेटिंग मुझे अच्छी दी। अब उस वक्त आई वॉज स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि ये काम किस तरह करते हैं, राइट? तो वो ऑर्डर आया, वो मैंने उस पर मैंने कहा ठीक है, सही है, गुड है। $5 आए थे, इट वॉजन मच, बट अगेन स्टार्ट थी, तो वाज हैप्पी विद द $5 एज वेल। तो मैंने कहा सही है, गुड सीन है, कुछ तो आ रहे हैं। तो फिर ना ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। अब वहाँ पे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें समझ में आने लगी, हाँ यार, ये रेटिंग का भी कोई क्राइटेरिया और एलिमेंट जो है ना वो काम करता है। आपको मैटर करता है कि अगर आपके क्लाइंट्स जो हैं वो अच्छा फीडबैक आपकी प्रोफाइल्स पे छोड़ के जा रहे हैं। तो उसके बाद ऑर्डर्स आए 3, 4, 5, 6, तो आई थिंक मुझे याद पड़ रहा है 15-20 ऑर्डर्स हमने विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स कर लिए थे। मतलब जो हमारा 4th और 5th मंथ था उसमें हमने कंप्लीट ऑर्डर्स जो हैं वो 15 से 20 कर लिए थे, जिसमें हमारा रेवेन्यू हो गया था, ज़्यादा नहीं। आई थिंक लाइक $200-300 के आसपास हो गया था, बिकॉज़ वी वर सेलिंग एट वेरी लो प्राइस, तकरीबन $5-10 इस तरह के हिसाब से हम लोग बेच रहे थे, तो इट वाज़ क्वाइट चीप, राइट? तो ये था, बट उससे अब देखो वहाँ बिल्ड ऑन हुई। फिर करते-करते मैं फिर पाकिस्तान में मैंने ऑर्डर्स वगैरह लेना शुरू करे, कि पाकिस्तान में लोगों के साथ जो है ना कि अच्छा यार, आई एम सेलिंग दिस सर्विस, एंड देन वो टीम एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, डेवलपमेंट थी। अब मैं नॉर्मली ये होता था कि बैचलर्स की अगर मैं बात करूँ ना, जब मुझे करना था तो मुझे करना था बिजनेस इंफॉर्मेशन, बिजनेस आईटी, राइट? तो बिजनेस आईटी में बेसिकली ऑफर्स आपके पास जो है ना, पाकिस्तान में कोई ऑफर नहीं करता था बिजनेस आईटी। पता नहीं अब कर रहे हैं नहीं कर रहे, बट बिजनेस आईटी उस वक्त कोई भी नहीं दे रहा था।
इट वाज अबाउट 2016 आई गेस, 16 और 17, एंड आई थिंक 2019 में मैंने स्टार्टिंग किया था न्यूट्रिशन में, कहा था 2000 इसी के आसपास था, 16 या 17 के आसपास मैंने स्टार्ट किया था। खैर काफ़ी टाइम हो गया। तो खैर उसके बाद जो है वो बिजनेस आईटी करना था, तो मैं एडवांस आईटी में चला गया। वहाँ पे मैंने अपना आईटी वगैरह के डेवलपमेंट वगैरह चीज़ें सीखी। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं डिज़ाइनर्स के साथ काम कर रहा था न्यूट्रिशन में, तो मैं थोड़ा बहुत डिज़ाइन वगैरह के एलिमेंट्स वगैरह भी मैंने उनसे सीख लिए, कर लिए कि यार आपको पता हो कि दूसरा बंदा आपको अच्छा स्किल, आप कोई भी सेल कर रहे हो ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर मैं क्लाइंट डीलिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी है उन सब चीज़ों की। तो मैंने तकरीबन, अभी मैं एग्जांपल, अगर मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर मैं लेट्स सपोज 15 सर्विसेज या 10 सर्विसेज अपनी कंपनी में अगर सेल कर रहा हूँ, तो मुझे 10 की 10 बहुत अच्छे से नॉलेज है, और 10 में मैं कहीं ना कहीं काम भी जानता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा एक्सपर्ट हूँ, बट आई नो कि दूसरा बंदा मुझे पागल ना बनाए। ठीक है, जो टीम मेरे साथ काम कर रही है कल को वो मुझे फूल ना करे, राइट। तो उसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अपने काम की। सो ये चीज़ है। फिर मैंने तकरीबन खैर वो स्टार्ट करा, उसके बाद 2000 आई थिंक 23 में, अब नेटवर्किंग यहाँ पे बहुत मैं पहले भी अपनी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ, नेटवर्किंग आप लोग करें। तो इस तरह न्यूट्रिशन के करते करते किसी को सर्विस दी थी, उसका एक दोस्त आया, वो करते करते 2023 में मैंने पार्टनरशिप करी एक अपने पार्टनर के साथ, जो लेट्स वो यूएस बेस है। तो इस तरह जो है वो फिर और ज़्यादा इंटरनेशनल हम लोग चले गए। ठीक है, क्लाइंट्स यूएस से भी आने लग गए। फिर 2024 के अंदर मैंने एक और पार्टनरशिप करी, वो पाकिस्तान में करी। ठीक है, कि मैं अगर ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे पीछे जो है वो टीम्स वगैरह को बंदा अकोमोडेट कर दे। तो इस तरह करके न्यूट्रिशन के अभी राइट नाउ एट दिस, जब हम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 3 पार्टनर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो यूके, यूएस और दुबई के ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में हम लोग नहीं कर रहे होते, बट अगेन कहने का मकसद ये है कि स्टार्ट कैसे हुआ था, एक नॉर्मल फ़ोन कॉल। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा येस, क्योंकि मेरी शुरू से एक आदत है, मैंने रिस्क ज़िंदगी में बहुत लिए, और मैं सबको यही बोलता हूँ कि लो जितना ज़्यादा ले सकते हो। दूसरी चीज़ ये होती है एग्जीक्यूशन। अभी वही मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे लोग हैं सिर्फ वीडियो देखेंगे चले जाएंगे। एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी लाइफ में एग्जीक्यूशन अगर नहीं करते हो, यूट्यूब में अभी एग्जांपल एक दोस्त से बात हो रही थी, एंड ही वांटेड टू स्टार्ट यूट्यूब, राइट। तो अब वो तकरीबन मुझे ये बात 2 ढाई महीने से बोल रहा है कि यार मुझे स्टार्ट करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, बट एग्जीक्यूशन लिटरली ज़ीरो। बिकॉज बहुत सारे लोग ना कंसर्न होते हैं कि यार यार ये लेट्स सपोज होगा, वर्क करेगा नहीं करेगा। यार वर्क करे ना करे बात की बात है, एग्जीक्यूशन तो करो। एग्जीक्यूशन फेस में लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्जीक्यूशन फेस में एक चीज़ लेकर आओगे ना, उसके बाद ही तो यू विल फिगर इट आउट कि यार चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, और डू इट क्वाइटली। हमारे यहाँ पे क्या कल्चर है, थोड़ा सा बेसिकली आप कोई एफर्ट करोगे, कोई आपने प्रोग्रेस करना शुरू करी, डायरेक्टली सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू कर दोगे भाई। क्योंकि आपको वैलिडेशन और वो चाहिए कि अप्रिसिएशन और लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, पीपल लाइकिंग इट, दैट्स व्हाट यू वांट, राइट। उसके लिए आप एफर्ट्स कर रहे हो। बट अगर आपको वाकई में रियल सक्सेस चाहिए ना, चुप करके करो, खामोशी से करो, बहुत अच्छा जाएगा। और अगर फेल भी होता है तो एक्सपीरियंस होगा, दूसरे को गाइड करोगे। तो दिस इज़ वॉट इम्पॉर्टेंट। अननेसेसरी सेशंस वगैरह चीज़ें ना दो अनलेस अनटिल आपसे पूछा ना जाए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लोग बिला वजह अपनी एडवाइसेस दे रहे होते हैं। खैर, तो ये चीज़ें हैं। बाकी तो अपवर्क आई वुड रिकमेंड, जाओ प्रोफाइल बनाओ। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। मीन्स के आपको वहाँ पे प्रपोजल्स भेजने होते हैं। तो जब आप बात कर रहे हो क्लाइंट से, जब प्रपोजल ड्राफ्ट कर रहे हो, तो आपको फॉर्मली उसकी रिक्वायरमेंट्स को देख के एनालाइज करके अच्छे से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दिस इज़ द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। एंड देन थर्ड थिंग अगर मैं बात करूँ, जो आप बात कर रहे थे कि कौन सी ऐसी हॉट सेलिंग सर्विस है जो इन डिमांड है, सो दैट इज़ वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग अभी बहुत हॉट टॉपिक है, और बहुत हॉट, इसमें सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो एडिटिंग पे जो है ना आप बहुत अच्छा प्ले कर सकते हो। रीज़न, अगर कोई बंदा वीडियो एडिटर, डजेंट मैटर आपको वीडियो एडिटिंग, अगर आप एस करते हो या डेवलपमेंट कर रहे हो, कंसल्टेंट हो या कोई भी कंसल्टेंसी दे रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो एडिटिंग में आ जाओ। बट अगर आप अभी ग्रोइंग एज में, क्योंकि देखो आप जिस चीज़ में अभी हो ना, आप वो सेल करो, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से कर लोगे। बट अगर आप अभी ग्रोइंग फेस में हो और आप अभी कुछ सीखने जा रहे हो, तो वीडियो एडिटिंग इज़ दी थिंग दैट यू हैव टू गो। अभी मैं बोलूँगा बहुत अच्छा है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में देखें हर बंदा कंटेंट बना रहा है।
ठीक है? लोगों को चीज़ें मार्केट करनी है तो वो मार्केटिंग जो है वो तो उनको वीडियोज़ चाहिए, राइट? अपना लेट्स सपोज़ बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो डिजिटली जाके सेल करेंगे, उसके लिए वो वीडियो बनाएँगे, राइट? उस वीडियो बनाने के लिए वो एडिटर भी तो चाहिए। ये मार्केट में यकीन माने एडिटर्स बहुत कम है, और यकीन नहीं आता तो आप जाएँ ज़रा अपवर्क पे और वीडियो एडिटिंग की आप खोलें, ऐसी-ऐसी जॉब्स हैं हर कैटेगरीज़ की हैं। एआई रिलेटेड आ रही होती हैं, भई ऑटोमेशन बताओ, एआई जनरेटेड वीडियोज़ बनाओ। पूरे-पूरे इतने सारे यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं जिसमें फेसलेस कंटेंट है। तो वो अच्छा खासा आपके पास ग्राउंड है वीडियो एडिटिंग, अगर आप सीख लो, और बहुत आसान है। यूट्यूब पे जाओ, स्टार्ट विद द कैपकट। कैपकट पे मोबाइल पे भी बहुत अच्छी एडिट हो जाती है, बट अगर आप थोड़ी सी एडवांस लेवल की चाह रहे हो, डेस्कटॉप वर्जन डालो, उस पर ज़्यादा ऑप्शंस हैं, और उसके साथ साथ प्रीमियर प्रो, ये दो चीज़ें अगर आपने सीख ली, और अगर थोड़ा सोने पे सुहागा वाला सीन करना है तो आफ्टर इफेक्ट्स भी सीख सकते हो। बट उसमें तीनों का कॉम्बो बहुत अच्छा है। आप काफ़ी अच्छी वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, और उसमें आपका काफ़ी अच्छा ग्राउंड बन जाएगा। कॉपी राइटिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चैट जीपीटी, हम लोग बोलते हैं कि यार उसमें लोग कर रहे हैं, क्या कहते हैं, कंटेंट लिख लेते हैं, बट अगेन वो रिप्लेस नहीं कर सकता। कंटेंट राइटर एक अपना जो कंटेंट लिखता है और वो जेनेरिक कंटेंट में बहुत फ़र्क होता है। सो या दीज़ आर द थिंग्स दैट यू कैन डू, एंड inshallah next video we will be talking about the other aspects. So if you guys like me to talk more about different topics, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।